मेरी इस बात से आप लोग एग्री करते होंगे, एसी एक ऐसा होम अप्लायंस है जिसको कोई भी इंसान अगर खरीदता है तो उससे पहले बहुत सारी चीजें सोचता है, क्योंकि 30, 40, 50 हजार रुपए अगर इंसान एसी में लगाएगा तो वो इसलिए बिल्कुल भी नहीं लगाएगा कि उसको एसी उसकी परफेक्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से ना मिले, उसका एसी 2-3 साल में खराब हो जाए। जबकि पैसे हमेशा हम इसलिए लगाते हैं खास करके बड़े अप्लायंसेस पे, ताकि वे लंबे समय तक चले, उनमें मेंटेनेंस कम आए और हमारी नीड को प्रॉपर्ली वे फुलफिल कर पाए। तो दोस्तों एसी इकलौता ऐसा होम अप्लायंस है जिसमें मार्केट में ना बहुत ज्यादा गिमिक्स आने लग गई है। आप लोगों को कोई नए नए फीचर्स बता के एसी बेच दिया जाएगा और वो फीचर्स ऐसे होंगे जो काम ही नहीं करते, जिनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, जिसके बारे में इस वीडियो में आपसे बात करेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ये नहीं बताएंगे कि आप कौन सा एसी लो, जबकि ये बताएंगे कि एसी लेने से पहले किन किन चीजों का आप लोगों को ध्यान में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोगों ने ये चीजें ध्यान से देख ली, ये 10 से 12 मिनट की वीडियो अच्छे से देख ली, भाई 12 मिनट नहीं 18 मिनट लंबी है, तो आई गारंटी हो गाइस कि आप लोग भले ही 30,000 का एसी लो या 50,000 का एसी लो, आप लोग गलती नहीं करोगे। तो ये आप लोगों की 10-12 मिनट जितनी भी देर की ये वीडियो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपनी इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे तो ये वीडियो और लोगों के पास में पहुंच पाएगी और ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और लोगों को भी मिल पाएगी। तो अब जल्दी से बात करते हैं। दोस्तों देखिए, एसी एक ऐसी चीज है, आप मार्केट में लेने जाओ आपको दुनिया भर के ब्रांड्स के अलग अलग एसी मिल जाएंगे और ऑनलाइन भी आपके सामने ढेरों ऑप्शन अवेलेबल है। मतलब इंसान के पास पैसे हो ना, सारी चीज मिल जाती है, लेकिन ध्यान में सिर्फ एक चीज रखने की जरूरत है कि वो चीज क्या आपके लिए प्रॉपर जस्टिफाइड है, आप सेटिस्फाइड रह पाओगे उस एसी से। अब एसी में मार्केटिंग गिमिक्स ऐसी चल रही है जिससे हम जैसे लोग बहुत आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं। कुछ ऐसे ऐसे फीचर्स ब्रांड्स यहां पर लेकर आई है जो आप लोगों को सुनने में तो लगेंगे कि अरे यार वाह, एसी में इतने शानदार फीचर आ गए, अब तो इसी एसी को ले लेते हैं। लेकिन हकीकत में ना वे फीचर बिल्कुल यूजलेस होते हैं, बिल्कुल काम के नहीं होते, सिर्फ आप लोगों की जेब में से पैसे निकलवाने के लिए ऐसे अजीब और गरीब फीचर्स बताए जाते हैं। कुछ फीचर्स की बात करें दोस्तों, तो आजकल एसी में एक फीचर आ रहा है जिसको बोलते हैं मॉस्किटो रिपेलेंट फीचर। ये फीचर देखते ही हम लोग खुश हो जाते हैं, यार गर्मियों में घर में मच्छर नहीं आएंगे, एसी भी है और मॉस्किटो रिपेलेंट भी है, तो बहुत बढ़िया ऑप्शन हो गया, इसको कंसीडर कर लेते हैं। दोस्तों ये एक मार्केटिंग गिमिक है, ऐसा कोई भी एसी नहीं है जो मॉस्किटो को रिपेलेंट करे। ये फीचर्स तो है और काफी हद तक थोड़ा बहुत काम भी करता है, लेकिन ये बिल्कुल भी प्रूवन नहीं है कि मॉस्किटो को आपका एसी रिपेलेंट कर देगा। तो इस फीचर को ध्यान में रखते हुए एसी को आपको बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना है। अच्छा, एक नई चीज और मार्केट में आजकल आई है, नॉन इन्वर्टर एसी हमने सुना था, आप लोगों ने सुना था, डुअल इन्वर्टर एसी भी हमने सुना है, लेकिन ट्रिपल इन्वर्टर एसी आ गया। भाई क्या होता है ट्रिपल इन्वर्टर एसी? और बहुत से लोग ट्रिपल इन्वर्टर एसी सुन के ये सोच लेते हैं कि यार ये तो नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी मिल गई है, एसी बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगा, कूलिंग अच्छे से करेगा, ट्रिपल इन्वर्टर एसी ही ले लो। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए जो डुअल इन्वर्टर एसी होते हैं ना, उनमें 180 डिग्री फेज शिफ्ट कंप्रेसर होता है, जिससे वो घर की वाइडर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को मॉनिटर करता है, बैलेंस करता है, कम इलेक्ट्रिसिटी पे आप लोगों को अच्छी एफिशिएंसी देता है, एसी कन्वर्ट भी हो जाता है अलग अलग मोड पे। तो सिमिलरली आप लोगों को लगेगा कि ट्रिपल इन्वर्टर एसी तो और ज्यादा बढ़िया है, जबकि ऐसा नहीं है। ट्रिपल इन्वर्टर एसी होने की वजह से ना कहीं एसी और ज्यादा इम्बैलेंस हो जाता है। तो सबसे बढ़िया डुअल इन्वर्टर एसी ही होता है। ट्रिपल इन्वर्टर एसी में ट्रिपल रोटरी मिलता है जो बेसिकली एसी को ना और ज्यादा इम्बैलेंस कर देता है। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन डुअल इन्वर्टर एसी ही होने वाला है। अच्छा, एक और फीचर है भाई, बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव फीचर, एसी में कहने को एयर प्यूरिफायर आने लग गया है। मतलब जब से कोरोना आया था ना, कोविड-19 आ गया था, ब्रांड्स के लिए कोविड-19 भी एक मार्केटिंग टेक्निक हो गई है। कोविड-19 का नाम लेके ऐसे फीचर्स बता दो जिससे लोग आपके प्रोडक्ट खरीद ले। अब जब से कोविड आया ना, उसके बाद में कुछ एसीज ऐसे आ गए, कुछ ब्रांड्स ऐसा क्लेम कर रही है कि उनका एसी कोविड-19 जैसे वायरस को भी इफेक्टिवली रिमूव कर देता है और बाकी के जितने वायरसेस बैक्टीरियाज होते हैं उनको भी एयर में से रिमूव कर देता है। तो भाई बात ये है कि ये चीज जरूर है कि एसी में फिल्टर्स आने लग गए हैं जो आप लोगों की जो गंदी हवा होती है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं और काफी हद तक आप लोगों को साफ हवा भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये कहीं भी प्रूवन अब तक नहीं हुआ है कि कोविड-19 से रिलेटेड जो वायरस बैक्टीरियाज होते हैं उनको भी एसी रिमूव कर देता है, या कोई और ऐसे हार्मफुल वायरसेस हो उनको भी एसी रिमूव कर देता है। एसी एसी ही रहने वाला है। एसी एयर प्यूरिफायर की तरह काम नहीं करेगा, कुछ हद तक करेगा, लेकिन 100
100% नहीं करने वाला है। जितनी एयर वो आप लोगों को प्रोवाइड कराएगा, बाहर से आप लोगों को अंदर देगा, वो एयर हद से हद वो एसी क्लीन करके आप लोगों को पहुंचा सकता है। लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मायने नहीं है कि एसी के साथ साथ में एयर प्यूरिफायर भी आप लोगों का आ रहा है। तो ये सोच के कभी भी अपने पैसे गलत जगह आप लोगों को नहीं डालने हैं। तो ये तो कुछ गिमिक्स थे जो हम और आप लोगों को बता के ये एसी चिपकाए जाते हैं। अब बात करते हैं एसी के बारे में थोड़ा डेप्थ में कि एसी कितने तरीके के होते हैं, और ये सारे पॉइंट्स आप लोग बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि हर एक चीज आप लोगों के काम में आने वाली है। अब देखो भाई, एसी वैसे ना 4 टाइप के होते हैं, वैसे तो 3 टाइप के ही होते हैं, लेकिन आजकल 4 टाइप के आने लग गए हैं। सबसे पहला तो होता है विंडो एसी। हम सभी लोगों को पता है विंडो एसी में एक यूनिट होती है, आप कहीं भी इजीली उसको लगा लो एंड आप लोगों का बढ़िया से काम करेगा, ज्यादा सरदर्दी भी नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम करेगा, एफिशिएंसी भी आप लोगों को अच्छी देगा। दूसरा होता है एक स्प्लिट एसी, जिसको इंडिया में हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं। अब स्प्लिट एसी में 2 यूनिट होती है, एक अंदर होती है, एक बाहर की साइड होती है, और जितनी भी गर्म हवा होती है वो बाहर की यूनिट के थ्रू बाहर निकलती रहती है। स्प्लिट एसी विंडो एसी के कंपैरेटिवली फास्ट कूलिंग प्रोवाइड करता है, एंड ये गुड लुकिंग भी डेफिनेटली होता है, घर में लगा हुआ भी अच्छा लगता है। अब थर्ड नंबर पे आते हैं हॉट एंड कोल्ड एसी। ये ज्यादा पुराने टाइम से नहीं आते, अभी शुरू हुए हैं आने। हॉट एंड कोल्ड एसी का मतलब क्या है कि गर्मियों में तो आप इनको एसी की तरह यूज करोगे, और सर्दी आने पर इनको आप रूम हीटर की तरह यूज कर सकते हो। मतलब ऑल सीजन ये एसी रहने वाले हैं, रूम हीटर की तरह भी काम करेंगे, एयर कंडीशनर की तरह भी काम करेंगे। तो ये भी काफी बढ़िया ऑप्शन आजकल मार्केट में मिलने लग गया है। फोर्थ नंबर पे आते हैं दोस्तों पोर्टेबल एसी। पोर्टेबल एसी भी मार्केट में काफी ज्यादा आजकल आने लग गए हैं, और खास करके उन लोगों के लिए यूज होते हैं जिनको रिमोटली काम करना होता है, शूट वगैरह करने होते हैं, या आप लोगों को अपने घर के किसी ऐसे एरिया में रखना हो एसी जहां पर आपको शिफ्टिंग करनी पड़ती रहती हो, तो एक पोर्टेबल एसी भी आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन सही बताऊं तो पोर्टेबल एसी अब तक इंडिया में ना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, बिकॉज ये एक्सपेंसिव भी आते हैं और इनकी प्रोडक्ट की वैरायटी भी फिलहाल के टाइम पे तो मार्केट में काफी कम है। तो कुल मिला के ज्यादातर लोग स्प्लिट एसी ही खरीदते हैं। अब चलो ये सारी चीज तो हो गई, लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर एसी को लेने से पहले पता है क्या होता है? वो होता है आपका एरिया। किस एरिया में, किस रूम में आप एसी को लगा रहे हो, और किस रूम के लिए किस साइज का एसी, किस कैपेसिटी का एसी सबसे बढ़िया रहने वाला है। तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों का रूम 100 स्क्वायर फीट से लेके 150 स्क्वायर फीट तक का है, तो आप लोग अपने लिए एक अच्छा 1 टन एसी कंसीडर कर सकते हो। अगर 180 से लेके 250 स्क्वायर फीट तक का आपका रूम है, तो फिर आप लोग 1.5 टन का एसी भी कंसीडर कर सकते हो। और अगर इससे बड़ा रूम है, 300 से 350 स्क्वायर फीट का रूम है, तो आप लोगों को 3 टन एसी कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन एसी सिर्फ रूम साइज को देखते हुए कंसीडर नहीं करते, इसके कुछ और भी फैक्टर होते हैं। जैसे कि सबसे पहला फैक्टर होता है कि आप लोगों को ये देखना कि आपकी एवरेज टेम्परेचर क्या रहता है आपके सिटी में। जैसे कि फिलहाल के टाइम पे मैं जयपुर में हूं, राजस्थान में गर्मी ज्यादा होती है, तो अगर आप ऐसी जगह रहते हैं तो आप लोगों को 1 टन की बजाय 1.5 टन का एसी कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा जब गर्मी होती है तो कहीं ना कहीं इफेक्टिवनेस एसी की कम हो जाती है। ऐसे में थोड़ी सी ज्यादा बड़ी कैपेसिटी का एसी आप लोगों के लिए अच्छे से काम करेगा। दूसरा फैक्टर दोस्तों ये है कि एसी आप लोग जिस भी रूम में लगा रहे हो, इस चीज का ध्यान रखना है कि उस रूम में कितने जने बैठते हैं, कितने लोग रहते हैं। अगर ज्यादा लोग बैठ रहे हैं, आप ऑफिस वगैरह में एसी लगा रहे हो, तो फिर आप लोगों को कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जितने भी लोग बैठते हैं हर एक इंसान हीट जनरेट करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है। तो आप लोगों को ज्यादा एफिशिएंसी वाला एसी चाहिए। जैसे कि मान के चलिए 150 टू 180 या 200 स्क्वायर फीट का आपका रूम है, तो फिर आप लोगों को एटलीस्ट 1.5 टन का एसी कंसीडर करना चाहिए, या 2 टन का भी आप कर सकते हो। एंड ये एक चीज पर और डिपेंड करता है, और वो है आपके रूम में वेंटिलेशन कितना है, बाहर से डायरेक्ट सनलाइट आ रही है नहीं आ रही है। अगर बाहर से सनलाइट आ रही है तो एसी की एफिशिएंसी थोड़ी सी और कम हो जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते, वो है शोर शराबा, नॉइज लेवल। एसी लेने के लिए हम 30, 40, 50 हजार रुपए लगाते हैं, उसके बाद में भी अगर वो एसी हमारी नींद को खराब करता रहे तो क्या फायदा फिर ऐसे एसी का। तो दोस्तों, एसी हमेशा ऐसा कंसीडर करना चाहिए, अगर आप खास करके कच्ची नींद में सोते हो ना मेरी तरह, तो आप लोगों को डिस्टर्ब ना करे, कम से कम आवाज, नॉइज लेवल आपके एसी का हो। खैर, इन सभी चीजों को लेके इन डेप्थ हम आप लोगों के लिए बेस्ट एसी की वीडियो भी लेके आने वाले हैं इसके बाद में। लेकिन पहले आप इस बाइंग गाइड को अच्छे से समझ लीजिए। आई होप आप लोगों को पसंद भी आ रही होगी अब तक। अगर ऐसा हो रहा है तो मेक श्योर अभी से लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो कि आप सभी लोगों को पता होगा कि भाई हमें कोई भी प्रोडक्ट लेना है, एनर्जी एफिशिएंट लेना है, मतलब 5 स्टार प्रोडक्ट लेना है। आजकल तो आप लोगों को ISEER या BEE रेटिंग्स मिलती है, जिसके हिसाब से हमें पता चलता है कि आपका प्रोडक्ट कितनी कम इलेक्ट्रिसिटी खाता है। तो जितनी ज्यादा रेटिंग होगी उतना ही ज्यादा अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि कई बार हम लोग ये गलती कर देते हैं, एसी सस्ता खरीदने के चक्कर में 10,000 रुपए 5,000 रुपए बचाने के चक्कर में हम लोग सस्ता एसी तो खरीद लेंगे, लेकिन वो एसी 2 महीने में
में, 3 महीने में, 4 महीने में सारा बिल बराबर कर देगा। जितने का एसी नहीं है उससे ज्यादा का 1 साल के अंदर आपका बिल आ जाएगा। तो ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करनी है, एनर्जी एफिशिएंट एसी ही देखना है। हालांकि वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को कुछ एसी भी सजेस्ट करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, और वो है इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी। क्या फर्क होता है दोनों में और कौन सा एसी लेना चाहिए। अब इस चीज को लेके बहुत से लोगों के मन में मिसकंसेप्शन है। लोग सोचते हैं कि यार इन्वर्टर एसी लो, नॉन इन्वर्टर एसी तो बर्बाद है, आज के टाइम में क्या मतलब है आउटडेटेड नॉन इन्वर्टर एसी का। ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है, हर चीज के अपने अपने यूज है। सबसे पहले इन्वर्टर एसी की बात करते हैं। तो इन्वर्टर एसी में बेसिकली क्या होता है कि जब आप लोगों का रूम ठंडा होता है ना, तो उसका कंप्रेसर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, जिससे आप लोगों की इलेक्ट्रिसिटी काफी हद तक सेव होती है एंड अच्छे से कूलिंग भी आप लोगों को मिलती रहती है। ये कंप्रेसर का जो स्टार्ट होने का और स्टॉप होने का प्रोसीजर है ना, ये काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी सेव करता है और इसीलिए इन्वर्टर एसी लोग कंसिडर भी करते हैं। अब बात करते हैं नॉन इन्वर्टर एसी की। तो दोस्तों नॉन इन्वर्टर एसी में क्या होता है कि अगर एक बार आपने वो चालू कर दिया, कंप्रेसर स्टार्ट हो गया, तो वो कंप्रेसर चलता ही रहेगा। और ऐसा एसी उन लोगों के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है अगर आप अपने शॉप के लिए या किसी ऐसी जगह के लिए एसी ढूंढ रहे हो जहां पर आप लोग गेट खुला रखने वाले हो या वेंटिलेशन रहने वाला है, या आप लोगों की शॉप में कस्टमर आते जाते रहते हैं, तो फिर आप लोग एक नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर वाला एसी ले सकते हो। सबसे पहला फायदा तो ये एसी आप लोगों को सस्ता पड़ेगा। दूसरा फायदा ये है कि आप लोगों को इन्वर्टर कंप्रेसर वाले एसी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों को ऐसा एसी चाहिए जो कॉन्टिन्यूअसली कूलिंग करता रहे। अगर आप एक इन्वर्टर कंप्रेसर वाला एसी भी लेते हो अपनी शॉप वगैरह के लिए, तो भी आप लोगों के लिए वो एक नॉन इन्वर्टर एसी की तरह ही काम करेगा, उसका कंप्रेसर लगातार चलता रहेगा। इससे बढ़िया है आप लोग नॉन इन्वर्टर एसी कंसिडर करो। तो इन्वर्टर, नॉन इन्वर्टर, मार्केटिंग गिमिक्स, हर एक चीज के बारे में बात कर ली हमने। अब ये भी बात कर लेते हैं कि ये डुअल इन्वर्टर एसी होते क्या हैं। जो एक नॉर्मल इन्वर्टर एसी होता है ना, सिंगल रोटरी कंप्रेसर विद वेरिएबल स्पीड यूज होता है, लेकिन वहीं पर डुअल इन्वर्टर एसी में काफी एडवांस BLDC मोटर यूज होता है। अब BLDC मोटर का मतलब है बेसिकली ब्रशलेस डीसी मोटर। ये मोटर काफी एफिशिएंटली काम करता है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से काम करता है, जिसकी वजह से एफिशिएंसी भी ज्यादा होती है, इसकी इलेक्ट्रिसिटी कम खाता है एंड काफी कम साउंड के साथ में, नॉइज के साथ में काम करेगा। अब डुअल इन्वर्टर एसी में ट्विन रोटेटर्स होते हैं। ट्विन रोटेटर्स क्या करते हैं, बेसिकली 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोड्यूस करते हैं, जिससे आप लोगों को एक वाइडर रेंज में कूलिंग देखने को मिल जाती है। मार्केट में एसी आते हैं ना कन्वर्टेबल एसी, मतलब अलग अलग मोड पे कन्वर्ट हो जाएंगे, अलग अलग तरीके से कूलिंग आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। वे डुअल इन्वर्टर एसी की वजह से ही हो पाते हैं, या ये मान लीजिए डुअल इन्वर्टर कंप्रेसर की वजह से ही हो पाता है। तो एक डुअल इन्वर्टर एसी होना हमेशा अच्छी बात है, इलेक्ट्रिसिटी भी आप लोगों की बचेगी और एसी भी अच्छे से काम करेगा। अब बहुत से लोगों के मन में ये भी डाउट जरूर आता है कि एसी के साथ में स्टेबलाइजर ले या ना ले। देखिए दोस्तों, जो अच्छे ब्रांड्स के एसी आते हैं, कुछ खास प्रोडक्ट्स आते हैं, उनके साथ में ब्रांड्स आप लोगों को स्टेबलाइजर देती है। लेकिन अगर आप लोग कोई ऐसा भी एसी कंसिडर कर रहे हो जिसके साथ में स्टेबलाइजर नहीं है और आपके यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है या नहीं भी होती है, तो भी आप लोगों को अपने लिए स्टेबलाइजर कंसिडर करना चाहिए एसी के लिए, क्योंकि बहुत ही महंगी यूनिट है। एक बार कुछ खराबी हो गई तो आप लोगों के बहुत सारे पैसे लग जाएंगे। तो एक स्टेबलाइजर एसी के लिए हमेशा कंसिडर करना चाहिए। अब एसी बहुत से लोगों के घरों में है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको एसी को अच्छे से यूज करने की कुछ टिप्स नहीं पता, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है दोस्तों कि जब भी आप लोग रूम में एसी चला रहे हो तो एक्सेसिव आइटम्स बंद कर दो, जैसे कि लाइट हो गई या टीवी वगैरह बिना मतलब में चल रहा है, क्योंकि इस तरीके के जितने भी अप्लायंसेस होते हैं ना, ये हीट रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से एसी की एफिशिएंसी में फर्क पड़ता है और इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा कंज्यूम करता है। टिप नंबर 2, आपके रूम में अगर डायरेक्ट सनलाइट आ रही है ना, तो उसको ब्लॉक करने की कोशिश कीजिए, भले ही कर्टेन से कीजिए, किसी और चीज से कीजिए। ये आप लोगों की काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बचा देगी, क्योंकि अगर डायरेक्ट सनलाइट आती है तो आपका एसी भी चलता रहेगा, हीट एक्सचेंज होती रहेगी, वो एसी लगातार काम करेगा, कोई मतलब नहीं आएगा। तो आप लोगों को हमेशा सनलाइट भी ब्लॉक कर देनी चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट ये है कि आप लोगों के एसी का फ्लो सही होना चाहिए, मतलब आप लोगों को मंथली 1 से 2 बार अपने एसी के वेंट्स वगैरह साफ कर लेने चाहिए, ताकि प्रॉपर एयर फ्लो आप लोगों को प्रोवाइड हो। एंड इसके अलावा आप लोगों को कोशिश करनी है कि एसी में ज्यादा से ज्यादा आप लोग इको मोड यूज करें, क्योंकि वो आप लोगों को ज्यादा एफिशिएंसी प्रोवाइड कराएगा एंड कूलिंग भी काफी अच्छे से करेगा।
तो ये तो थी कुछ जरूरी चीजें एसी में। अब बात कर लेते हैं कुछ एडिशनल फीचर जो आप कोई भी एसी लो ये फीचर होने ही होने चाहिए, क्योंकि 2023 में मस्ट हैव फीचर हो चुके हैं ये। और अगर ये फीचर नहीं है तो मतलब आपका एसी आउटडेटेड है। जैसे आपके एसी में ऑटो रीस्टार्ट फीचर होना चाहिए, डीह्यूमिडिफिकेशन फीचर होना चाहिए, मतलब आपकी जो एयर है उसमें से ह्यूमिडिटी हटा दे। इसके अलावा 4-वे स्विंग एटलीस्ट होना चाहिए ताकि आपको आपके रूम में अच्छे से एयर फ्लो मिल पाए एसी की। और यही नहीं, स्लीप टाइमर भी जरूरी है, वाईफाई की कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए, ऐप कंट्रोल भी होना चाहिए और स्मार्ट फीचर भी आपके एसी में होने चाहिए। और इसके साथ साथ में टर्बो मोड भी एसी में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं एसी के ऊपर वारंटी की। अब एसी पे 30, 40, 50 हजार रुपए हम लगा रहे हैं तो वारंटी हमें ज्यादा से ज्यादा लेनी है। एसी पे आप लोगों को अलग वारंटी मिलती है, इसके कंप्रेसर पे आप लोगों को अलग वारंटी मिलती है और कुछ कुछ ब्रांड पीसीबी पर अलग वारंटी देती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक एसी में बेसिकली 2 यूनिट होती है, 2 पीसीबी होती है, लेकिन जो छत पे आपने कहीं बाहर आउटडोर यूनिट लगा रखी है ना, आप लोगों को पता है कि जो धूप आएगी वो उस पे पड़ेगी, बारिश, आंधी, तूफान कुछ भी आएगा, मौसम की मार को आप लोगों का बाहर वाला यूनिट जो एसी का वो झेलेगा। उस बाहर वाली यूनिट के अंदर पीसीबी होती है, वो अगर पीसीबी खराब हो गई तो आप लोगों के 12 से 15 हजार रुपए तो एटलीस्ट लगने ही लगने हैं। तो इस चीज का हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो बाहर आउटडोर यूनिट है ना, उसमें जो पीसीबी है उस पर भी आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा वारंटी मिले ब्रांड की तरफ से। और इसके अलावा कितनी भी वारंटी आप लोगों को मिले, कोशिश करो 300, 400, 500 रुपए देके एक्सटेंडेड वारंटी आप लोग खरीद पाओ, क्योंकि आप लोगों के लिए ही अच्छा रहेगा। मेंटेनेंस रिलेटेड कम इशू आप लोगों को आएंगे। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है, अगर आप लोगों ने इन सभी चीजों को ध्यान में रख लिया ना और ब्रांड्स की मार्केटिंग गिमिक्स में आप नहीं फंसे, तो आप लोग अपने लिए सबसे बेहतरीन एसी कंसीडर कर सकते हो। आप लोगों को कोई भी एसी खरीदना हो, कितनी भी कैपेसिटी में खरीदना हो, अगर इन सभी पॉइंट्स का आप लोगों ने ध्यान दे दिया ना तो आप लोगों के पैसे बर्बाद बिल्कुल नहीं जाएंगे और इस चीज की हमारी गारंटी है। खैर अब जल्दी से मैं आप लोगों को कुछ एसीज भी सजेस्ट कर देता हूं। इन डेप्थ में हम इनके बारे में बात नहीं कर पाएंगे बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आगे जाके हम बेस्ट 1 टन, 1.5 टन एंड 2 टन के लिए स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। बट फिलहाल कुछ ऐसे एसी जो आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। तो नंबर 1 पर आता है भाई एलजी की तरफ से आने वाला 1.5 टन 5 स्टार डुअल इन्वर्टर एसी। एलजी की तरफ से आने वाला एक कमाल का एसी है दोस्तों ये। यू कैन यूज दिस एसी फॉर ए वेरी लॉन्ग टर्म ऑफ यूज और एलजी का प्रोडक्ट है तो आफ्टर सेल सर्विस से रिगार्डिंग आप लोगों को कोई भी इशू नहीं आने वाला है। इसके अलावा एलजी का 1.5 टन आप लोगों को विंडो एसी भी मिल जाता है। अगर आप लोगों को विंडो एसी चाहिए तो आप उसको भी कंसीडर कर सकते हो। इसके अलावा आप गोदरेज का 1.5 टन 5 स्टार स्प्लिट एसी भी कंसीडर कर सकते हो। बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है और वारंटी पीरियड भी काफी अच्छा मिलता है आपको गोदरेज पे। इसके अलावा 2 और काफी अच्छे ऑप्शन है आज के हिसाब से। एक है हेवल्स की तरफ से आने वाला लॉयड 1.5 टन और एक है पैनासोनिक की तरफ से आने वाला। अब ये दोनों एसीज हर एक कैपेसिटी में अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आप लोगों को जल्दी से बताए हैं ना, ये ऐसे एसी है जो अगर आप एक बार ले लोगे तो सालों साल तक आप लोगों के लिए काफी बढ़िया तरीके से काम करेंगे और इनमें किसी भी तरीके के इशू आप लोगों के लिए नहीं आएंगे। इन सभी एसीज के बेस्ट बाय लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप डायरेक्टली वहां से जाके इनके फीचर्स भी तसल्ली से चेक कर सकते हो या इनको परचेज भी कर सकते हो। फिलहाल आज टाइम ज्यादा नहीं है तो इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियोस आने वाली है वो हम करने वाले हैं इंडिया में आने वाले बेस्ट 1 टन, 1.5 टन एंड 2 टन एसी के बारे में। तो इस वीडियो को भी आप डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर सही में आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो और इससे कुछ ना कुछ काम की इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिली हो तो अपनी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि हमें आप लोगों से बस आपका प्यार चाहिए और आपका प्यार सब्सक्रिप्शन के थ्रू ही हम लोग देख पाते हैं, समझ पाते हैं और उससे हमें बहुत मोटिवेशन भी मिलता है, जिससे खुशी खुशी इस तरीके की वीडियोस हम बना लेते हैं। एक और चीज, कोई डाउट है आपके मन में, क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप ही लोगों का चैनल है, फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो। आप लोगों की हर एक कमेंट का हम यहाँ पर रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं इसी तरीके की किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रशांत चौधरी साइनिंग ऑफ।